Ugadajmy kostkę. पैसा पैसा नीतीश कुमार ने करोड़ों रुपए बहा दिए शराबियों को पकड़ने के लिए। शराबबंदी वाले बिहार में कानून बनाए 6 साल हो गया है और इन 6 साल में करोड़ों और अरबों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। पूरा महकमा लगा दिया गया कि साहब शराबियों को पकड़िए और उनको जेल भेजिए। लेकिन नीतीश कुमार जहां ड्रोन से शराब और शराबियों को खोजते हैं, बड़े बड़े मशीन उपकरण लगाकर यह दावा किया जाता है कि बिहार में जो शराब पीकर आएगा उसे पकड़ा जाएगा। लेकिन अब हम जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीरें देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी। नीतीश कुमार के सिस्टम का मजाक बन जाएगा। तेजस्वी यादव के हाईटेक अस्पतालों के दावों की कलई खुल जाएगी। दरअसल ये तस्वीरें देखिए, कागज के कुप्पी में मुंह लगाकर फूंक मारिए और बिहार में शराब पिए हैं या नहीं इसका जांच करवाइए। कुप्पी की हवा से पता चल जाएगी बिहार के इन तेज शराब डॉक्टरों को कि आपने कितनी मात्रा में अल्कोहल पिया है, यानी शराब आपने पिया है या नहीं। आप जेल तब भी जाइएगा जब आप शराब पीजिएगा, लेकिन यहां फूंक मार के कागजों से ही पता चल जाएगा कि आपने शराब पिया है या नहीं। ये 9 लोग गुनहगार हैं नीतीश सरकार के शराबबंदी वाले कानून के, क्योंकि कानून है बिहार में कि कोई भी शराब पीकर पकड़ा जाएगा तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। हथकड़ियों में बंधे इन हाथों को देखिए, इस नौजवान और इस बूढ़े इंसान को देखिए जो कुप्पी में फूंक मारकर यह एहसास करा रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन उनके सांसों में शराब की कोई नशा है या नहीं है। इनके सांसों में शराब की दुर्गंध आ रही है कि नहीं, लेकिन यह कैसे पता चलेगा? क्योंकि साहब आपके सिस्टम में, आपके अस्पतालों के पास डेथ एनालाइजर तो है ही नहीं, मशीन नहीं है जिसमें फूंकिएगा तो शराब की मात्रा मालूम पड़ेगी। लिहाजा बिहार सरकार के सबसे तेज तर्रार विभाग पुलिस महकमे के जब जवान इन्हें रक्सौल के अस्पताल में लेकर पहुंचे तो देखिए अनुमंडल अस्पताल में डॉक्टरों की जो टीम है वो किस तरीके से कागजों पर रिपोर्ट बना रही है। ये रिपोर्ट आपको हैरान कर देगी। आप सोचने पर विवश हो जाइएगा कि क्या कागज के कुप्पी में फूंक मारकर आप शराबियों को पकड़ लीजिएगा। इनका गुनाह कोर्ट में कैसे पुलिस वाले दिखाएंगे जब कोर्ट में वकील और जज पूछेंगे कि इन्होंने दारू का सेवन किया था, शराब का सेवन किया था, तो कितनी मात्रा में इन्होंने सेवन की। डॉक्टरों की जो रिपोर्ट आएगी और ये वीडियो जब सामने आएगा तो सारी रिपोर्ट फर्जी हो जाएगी, धरी की धरी रह जाएगी। कानून में सबको न्याय दिलाने वाली बातें। लेकिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव तो जापान दौरे पर हैं, उनको बिहार के अस्पतालों के बदहाली से क्या वास्ता, क्योंकि साहब तो बिहार में तरक्की की तस्वीर दिखाने के लिए विदेश गए हैं और विदेश की जो तस्वीरें हैं वो देख कर आ रहे हैं। लेकिन बिहार के अस्पतालों में साहब देख लीजिए, तेजस्वी जी इन आपके अस्पतालों में देख लीजिए क्या हालात हैं, क्या उपकरण है, क्या मशीनरी है। कागज के फूंक से डॉक्टर पता कर लेते हैं कि आप शराबी हैं या फिर आप निर्दोष हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी, आपसे भी बड़ा सवाल है, आखिर वो करोड़ों रुपए कहां गए? ड्रोन से शराब खुजवाने का दावा करने वाले, हेलीकॉप्टर से घूम घूम कर हवा में चक्कर मारने वाले अधिकारी, करोड़ों रुपए खर्च कर वेतन भारी भरकम उठाने वाले पदाधिकारी साहब, एक पूरी टीम पुलिस की लगी हुई है, हेल्पलाइन नंबर लगा हुआ है, लेकिन कैसे हो पाएगा? क्योंकि आपके पास तो संसाधन ही नहीं है। हथकड़ी में बंधे इन 9 लोगों का गुनाह कैसे सामने आएगा? कैसे इन 9 लोगों का गुनाह कोर्ट में पेश कर पाइएगा आप? क्योंकि कागज पर लिखी हुई बातें कागज में फूंक मारने के समान ही हो जाएंगी, क्योंकि सबूत के नाम पर आपके पास मेडिकल रिपोर्ट ही नहीं होगा। धन है बिहार के इन डॉक्टरों की तस्वीरें भी देख लीजिए जो कुप्पी में फूंक मरवा कर यह तय कर लेते हैं कि आपने शराब पिया है या नहीं। डॉक्टर साहब तो अपने जगह पर शायद ठीक है, उनको भी लगता है कि बिहार में जब लोगों की सेवा करनी है तो जी तोड़ मेहनत करके सेवा किया जाए।
संसाधन नहीं है तो क्या हुआ, कुछ जुगाड़ ही लगा दिया जाए। तेजस्वी जी, आपका विभाग जुगाड़ के भरोसे चल रहा है। मुख्यमंत्री जी, आपका सिस्टम जुगाड़ पर टिका हुआ है। जुगाड़ के सहारे आप चाहे जितना भी बिहार की तरक्की की बातें कर लें, लेकिन हकीकत यही है कि सारा जुगाड़ कागजों में सिमट के रह गया है, क्योंकि शराबी भी कागजों से ही पकड़े जाते हैं, कागज के कुप्पी में फूंक मारकर। जब यह मामला सामने आया तो अनुमंडल अस्पताल के जो डॉक्टर है, प्रभारी डॉक्टर है, उनसे बातचीत किया गया तो उन्होंने दो टूक शब्दों में बता दिया कि जिस वीडियो की चर्चा पत्रकार कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके की बात है तो हम आपको साफ साफ बता दे रहे हैं, साहब, अस्पताल में सांस नापने वाली जो मशीन होती है, शराबियों के जो अल्कोहल पिए हैं या नहीं, उस नशा को नापने के लिए जिस मशीन की जरूरत है, बेथ एनालाइजर, वो हमारे पास नहीं है। सिस्टम ने दिया ही नहीं तो क्या करें, कागजों के सहारे ही देख लेते हैं, अनुमान लग जाता है, कुछ तो कुछ सच हो जाता है। अब साहब, इनका बयान देखिए और हथकड़ी में बंधे नौजवानों के हालात देखिए, क्या कुछ कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब इस बुजुर्ग के मुंह से कोई बदबू ही नहीं मिली। जो डॉक्टर साहब कागज की कुप्पी में फूंक मरवा रहे थे, वो उसी समय बता दिए कि इसके मुंह से तो शराब की बू नहीं आ रही है। फिर भी पुलिस वाले कह रहे थे, नहीं पकड़ा तो गया है, जेल तो जाएगा। जेल भेज भी दिया गया। लेकिन 9 लोगों में जिनके मुंह से शराब की बूंद नहीं आई, जिनकी बदबू नहीं मिली, साहब, उनको किस बात की खता, किस बात की सजा दे रहे हैं। गलती आपका, गुनाह है आपका, सिस्टम आपके पास क्लोप्स कर गया है, संसाधन और मशीनरी आपके पास नहीं है, और बेगुनाहों को जेल भेजते हैं। जेल में संख्या बढ़ाकर, नंबर गिनाकर बाहें पुजवा रहे हैं। ये दावा कर रहे हैं कि आपका सिस्टम काफी बेहतर है, क्योंकि बिहार में पिछले 7 सालों से शराबबंदी कानून लागू है और 7 सालों में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। संसाधन खरीदने के नाम पर इतना बड़ा घोटाला आखिर कैसे हुआ, ये तो मुख्यमंत्री जी आपको ही बताना होगा, क्योंकि शराबबंदी कानून में सबसे ज्यादा जेल जाने वाले जो लोग हैं वो पिछड़े समाज के आते हैं, गरीब लोग आते हैं। वो पूछेंगे कि आखिर हमारा कसूर क्या था। संसाधन की कमी और पुलिस की जिद ने हमें गुनहगार बना दिया। तस्वीरें देखिए और खुद सोचिए कि इन तस्वीरों को देखकर क्या आप हंस पाइएगा, मुस्कुरा पाइएगा, या सिस्टम के ऊपर आप अपना गुस्सा दिखाइए। देखिए, अभी वीडियो तो हम ऐसा नहीं देखे हैं, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं उसके हिसाब से हमारे यहाँ ब्रेथ एनालाइजर मशीन उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो बाकी क्लिनिकल हिस्ट्री और मरीज से पूछ के, लोगों से पूछ के उसका देखा जाता है, और जो आप वैसा बता रहे हैं वैसा प्रारंभिक जांच में किया जाता है, किया जा सकता है, लेकिन उसमें कितना % अल्कोहल का मात्रा है ये सब नहीं बताया जा सकता। थैंक यू। पैसा पैसा करे अपन के वहां के बाहर के लिए दोनों ने सब कुछ करना पड़ रही है। नहीं पिया हम पार्टनर
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। क्या आप भी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।